जय सीताराम। श्री रामचरितमानस के पाठ में हमने दोहा नंबर 14 तक का वाचन किया था। आज सुनते हैं दोहा नंबर 15 और 16। फिर वही ईश्वर के जहाँ से हमने पद को छोड़ा था, दोहे को वहीं से पकड़ते हैं। विबुध विप्र बुध करे चरण, बंदी कहु कर जोरी, राम बंदी कहु कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरि, सियापति राम जय जय राम। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती। गुरु पितु मातु महेश भवानी, परनव दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल दिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करई कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पैसासु, बरनहु राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति। जे एहि कथहि सनेह समेता, कहि सुनहि समुझई सचेता। होय ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हु साचे हु मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ, राम जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहे सब भाषा, बनिति प्रभाव सियापति राम जय जय राम। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष न सावनी। परनऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदऊ कौसल्यादि सि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले उनके समर्थक के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ
जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊ प्रणाम करम मन बानी, करऊ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी के को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ाई पाई, जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। विशुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। सियापति राम जय जय राम।